बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह पाक की ज़ात के लिए जिस अल्लाह पाक ने इंसान को इल्म से नवाजा, और दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जिसे अल्लाह ताला ने पूरी कायनात में सबसे बुलंद और बाला इखलाक अता फरमाया। तो आज का हमारा क्लास है सर, पहले दिन जो मैंने आपसे शेयर किए थे टॉप 50 क्वेश्चंस जो लेवल 3 के थे, उसी को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। उसको सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ हम उनको सॉल्व कर रहे हैं, हम उनके अंदर जो ट्रिक्स छुपे हैं, जो ज़ाहरी तौर पे हमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, एक सम जो है बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन हकीकत में अगर हम उसे गौर से देखकर समझने की कोशिश करेंगे तो वो एक इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन ये बात यकीनी है कि हमें उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, हमें उनके तौर तरीके आने चाहिए। तो इस हवाले से इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है कि वो हम बासानी सही जवाब तक पहुँच सकें। सर ये हमने कल नहीं किया था, सवाल नंबर दूसरा है, इस हवाले से वो रह गया था, तो ये हम करेंगे। यहाँ पर सर ये अंडर 2.25 माइनस अंडर ब्रैकेट अंडर 0.09 माइनस अंडर ब्रैकेट 0.64 ओवर, तो 2.25 अगर पॉइंट को छोड़कर देखा जाए 25 का अंडर रूट हमेशा 15 आता है, 15 आता है। तो ये अगर पॉइंट 2 डिजिट के बाद है तो यहाँ पर इसका जवाब 1.5 आएगा वही 15 सर, लेकिन यहाँ पर 225 नहीं पढ़ रहे, 2.25 पढ़ रहे हैं, तो यहाँ 15 नहीं 1.5 होगा। तो इसी तरह इसका जवाब होगा 1.5 और रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये अंडर रूट का रूट कैंसिल हो जाएगा, जवाब आएगा 0.3 माइनस इसका जवाब आएगा 0.64, यानी 64 का रूट होता है 8, तो यहाँ पर आएगा 0.8। ठीक है सर, तो ये पूछ रहा है किसके बराबर, 0.3 में से 0.8 जाएंगे, 0.8 जो है माइनस का ये बड़ा है, इसमें से ये जो है माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 0.5। तो ये जवाब जो आएगा ये सॉरी सर पॉजिटिव आएगा, सो यहाँ पर हम ऐसे ही नहीं रखेंगे, ये सर माइनस में जवाब है, 0.8 नेगेटिव नंबर है, 0.3 पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पर माइनस 0.5 आएगा। यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, ये साइन जो है माइनस की ऑपरेशन की साइन है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1.5 प्लस 0.5, जवाब 2 होल आए। जवाब से 2 होल यानी ऑप्शन नंबर बी आए, ऑप्शन नंबर बी। सबनी के बाबा वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, जेके भी ॾिसण वारा आहियो यकीनन तव्हां ख़्याल सां ॾिसंदा हूंदो, पर मुंहिंजी अलाए छो दिलि चवे थी हर हिकु सुवाल में जेको कुझु नमूनो समूनो रखियलु आहे अचो उनखे ॾिसो। ठीकु आहे, हाणे हिनखे असांखे कम से कम जॾहिं तव्हां अंडर रूट पढ़ो था सर, त अंडर रूट जा तक़रीबन 20 ताईं तव्हां रटो वञी यादि करे छॾियो, 20 ताईं परफेक्ट स्क्वायर छा थींदा और रूट उन जा तव्हांखे ऑलरेडी अचनि। मिसाल तौरु 20 ताईं जेकर ॾिसूं त 400 अचनि था, हालांकि 20 400 इन खां मथे यादि हुजनि, इलाही यादि हुजनि, पर पोइ बि एतिरे क़दुरु यादि हुजनि, इन्हनि में त तव्हां काश ॾिसो ई न।
सर अब ये जो टॉपिक है ये नंबर्स की टॉपिक है सर, नंबर्स। और नंबर्स यहाँ सिर्फ सर ऑड और इवन का चाहिए। ये मैंने आपको पेपर पहले दे चुका हूँ आपको, तो आप अगर इसे सॉल्व कर भी चुके हैं तो इनकी कुछ चीज़ों को गौर से देखेंगे सर, यानी इनको अगर आप जल्दी से हल करने का तरीक़ाकार देखेंगे कि अब ये मैं थोड़े वक्त के अंदर कैसे हल कर सकता हूँ और इसे समझ सकता हूँ। यही सवाल नहीं आएगा, अगर इसी तर्ज का कोई आता है तो आपको बहुत आसानी से जल्द समझ आएगा। ये कह रहा है सर इफ n इज इवन इंटीजर इवन का मकसद क्या है सर? बद्धी अदद, शाबाऊ बद्धी मीन्स 2 6 4 8 0 जिसके यूनिट प्लेस पे हो। Which of the following is always an odd integers? तो कौन सा यहाँ 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा जो हमेशा ऑड आएगा? ऑड आएगा, ऑड मीन्स इक्की आएगा। उर्दू में कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं इक्की को? चलो आप बताना, मैं कमेंट में पढ़ के फिर याद करूँ। अच्छा सर अगर हम ये देखें यहां पर इवन इंटीजर है n सर, n इवन इंटीजर है, तो इवन को आप मल्टीप्लाई चाहे किस नंबर से भी करें, हर सूरत में इवन को जवाब इवन में आता है। चाहे आप ये सर समझ लें सपोज 4 है, इसे आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, सपोज आप इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब 8 आएगा। ये सर 2 खुद इवन नंबर है, इवन को इवन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब इवन। ठीक है सर। और आप यहाँ ये देखें कि अगर यहाँ था आप 8 नंबर लेके आते हैं 3, वो भी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 12 जो आएगा वो भी इवन। यानी इसका मकसद ये हुआ इवन नंबर को आप किसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हर सूरत में जवाब इवन आएगा। डिवाइड किसी के साथ करेंगे इवन आएगा, डिवाइड किसी के साथ करेंगे इवन आएगा। लेकिन अगर आप 8 ये इवन नंबर को अगर आप एक उसके अंदर ऐड करेंगे या एक उसमें से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जवाब 8 आएगा। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर -2 है, 3 को n से तो मल्टीप्लाई किया गया है, कोई नंबर भी 3 अगर हम 8 इवन समझते हैं तो उसको 3 के साथ ज़रब करके -2 करेंगे तो जवाब हर सूरत में सर इवन आ रहा है। माइनस सिर्फ किसी के साथ मल्टीप्लाई न करें, -2 करेंगे हर सूरत के अंदर जवाब इवन आ रहा है। इवन चाहे यहां पर कोई नेगेटिव ही क्यों ना आ जाए। यहां पर सर अगर आप देखेंगे +1 जब आ जाता है, -1 जब आ जाता है, +3 जब आ जाता है, -3 जब आ जाता है, यानी सब्ट्रैक्ट और एडिशन के अंदर अगर 8 नंबर होगा ऑड, तो वो उसका जवाब हर सूरत के अंदर जो है वो ऑड है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन के अंदर बाकी चाहे आप इसको 3 के साथ डिवाइड कर लें, किसी सूरत जो है 8 नंबर नहीं आएगा। यहाँ पर इवन अगर 20 हो 3 के साथ वो तो डिवाइड होगा भी नहीं, 18 हो 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 6 जवाब आएगा। बाकी ये जो होता है सर 8 नंबर, अगर 8 नंबर को आप इवन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब इवन आएगा। अगर आप इसी 8 नंबर को इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब सर इवन ही है। तो ये आप चीजें जो है ज़हन नशीन करें, ऑड और इवन के बाद। ये परसेंटेज का सवाल है, लेकिन परसेंटेज का सवाल किस तरह का है आप देख लें। ये कह रहा है सर इफ अगर b इज इक्वल टू 40% ऑफ a, अगर b
ए के 40% के बराबर है, तो आप ये याद रख लीजिए बड़ा कौन सा है, ए बड़ा है या बी बड़ा है। कम से कम इस स्टेटमेंट से आपको ये चीज़ वाज़ेह आनी चाहिए, इसमें से यहाँ तक अगर ये कह रहा है कि इफ़ बी इज इक्वल 40% ऑफ ए, बी जो है ए का 40% का मकसद है 100% जब होता है तो उतना ही अदद होता है। कोई किसी नंबर का अगर 100% होता है तो उतना ही एक अदद आता है, उतना तब आता है जब 100% हो। किसी का 100% से अगर आप ज़्यादा फाइन करते हैं तो उस एक्चुअली नंबर से ज़्यादा नंबर बनेगा उसका वो परसेंटेज, लेकिन 100% से अगर कम होगी तो जाहिर है उतना नंबर जो है उतना भी कंप्लीट नहीं होगा। तो ये तो है सर 40%, 50 होता है हाफ, किसी भी नंबर का अगर आप 50% फाइंड करेंगे तो वो होता है हाफ, ठीक है सर। तो इसका वाज़ेह मकसद है ये b बराबर है किसके सर, ये b बराबर है 40% ऑफ ए। ये नहीं करूंगा किसी सूरत में, मैंने सिर्फ आपको समझाया है कि b बराबर है a के 40% के साथ। 40% को हम फ्रैक्शन के अंदर किस तरह लिखते हैं सर, 40/100 कैंसिल 2/5, ये फ्रैक्शन में है 2/5, ठीक है सर। तो आप ये समझ लें कि ये बड़ा है a। अब हमसे क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है, ये कह रहा है देन व्हाट विल बी, अगर a का 40% जो है b के बराबर है तो व्हाट विल बी 40% ऑफ 4a, सिर्फ a नहीं, अभी वही 40% पूछ रहा है लेकिन किसकी, अब इसने a को 4 गुना कर दिया, इसने a को 4 गुना कर दिया। तो आप इन ऑप्शंस को देखेंगे, अच्छा जो बड़ा था जिसकी 40% b बनी, अब उस a को उसने 4 गुना बढ़ा दिया है, 4a कर दिया है। तो जाहिर है ये जो b होगा जवाब वो बेजाहिर है 4b होगा। समझा में अच्छे से, जवाब 4b थी, समझा में अच्छे से, बिल्कुल इम्तियाज लगा रहे जब तो जूम घट करो, इम्तियाज जूम जी असांखे त ख़बर ई नथी पवे बाबा, पियो थो हले क्लास हेॾे त क्लियर थो पियो अचे। शिकायतूं जेन्युइन आहिनि तव्हांजूं, बिल्कुलु शायदि बटन शुक्रन इहे रिकॉर्ड करायूं आहिनि, पर हिते सही थो अचे। दुआ कयो असां वटि PTCL लॻण वारी आहे इंटरनेट, पर मुंहिंजे ख़्याल में तव्हां उस्ताद थी वेंदो त पोइ PTCL लॻंदो, पर मुंहिंजो इनशाला कंटिन्यूसली जेको आहे कमु करण जो प्रोग्राम आहे उहो अॻिते जेको फ़ाइदो जंहिं बेच खे या जंहिं शिकिल में जाते अॻिते महिनत कई उनखे पवंदो। बाक़ी फ़िलहाल व्हाट विल बी द 40% ऑफ 4a, तो ये मैंने आपको सिर्फ हल करने के सिवा बताया कि अगर a इसका 40% सिर्फ b है तो 40% 4a, जाहिर है ये a 4 गुना बढ़ गया तो ये b भी इसका जवाब 4 गुना बढ़ जाएगा। चलो हम सपोज लेते हैं, यहाँ आप सपोज फर्ज करके कोई ऐसा नंबर ले लें सर जो आपको बआसानी परसेंटेज के हिसाब से आए, और 100 के साथ कोई भी आपको बआसानी नहीं आएगा, इसलिए कि किसी 100 की जो भी परसेंट आप फाइंड करेंगे 100 की 10% 10 ही होता है, 100 की 20% 20 ही होता है, 100 की ऐसे समझो अगर आप 2/3% फाइंड करेंगे तो 2/3 ही होता है। तो इस हवाले से हर वो नंबर जितनी परसेंट आप फाइंड करेंगे वही नंबर होगा 100 के ऊपर। तो अगर 100 a बराबर हम समझ लें 100 है तो b बराबर हो जाएगा सर 40, इसलिए कि 40% ऑफ a की 40% 40 ही होगा। तो ये a फर्ज करते हैं 100, तो इसका b का जवाब 40 ही आता है। अब 100 में से ये कह रहा है कि 4a मीन्स 400 हो गया, 400 की 40% वही जो है ये कह रहा है कि फाइंड करो। दोनों जीरो कैंसिल, दोनों जीरो कैंसिल, 4 into 4, 4 into 4 160। अगर b बराबर 40 के है तो 160 कैसे आएगा सर?
यहाँ पर अगर b बराबर 40 के है तो आप यहाँ 40 रख कर देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, b तो 1 के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ तो ये b 1 के बराबर तो नहीं होगा, नहीं यहाँ पे होगा नहीं यहाँ। अगर b 40 के बराबर है, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, इसका जवाब ये कह रहा है कि b/4, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, तो ये 4 यहाँ पर 10, तो इसका जवाब b का यानी 10 होगा, यानी 40% ऑफ 4a का जवाब 10 होगा। कैसे 10 हो सकता है सर, पहले जब ये a 100 है और अब ये 400 बन गई तो ये 10 कैसे आएगा, ये तो पीछे जा रहा है ना सर, पीछे जा रहा है ये। अगर b यहाँ पर 40 था जब a बराबर 100 के था, अब तो a बराबर 400 के हो गया है, इसलिए ये 4a है। सो इस हवाले से अगर आप स्टेटमेंट को पढ़कर ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शंस जोर जोर से आपको पुकारेंगे, सर हम यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ क्लिक करके अपना ऑर्डर जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है सर, तो आप इसे गौर से देखकर हल कर सकते हैं। अलजेब्रा का फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन भी वो फैक्टराइजेशन जिसके अंदर हम जो मिडिल टर्म को तोड़ते हैं वो फैक्टराइजेशन। ये कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मींस नीचे जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन शुड बी रिप्लेस्ड, उनको तब्दील किया जाए विद टी, यहां एस टी के साथ, इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई, तो तब ये जाकर सिंप्लीफाई होगा, सिंप्लीफाई तब होगा। लेकिन अगर आपको ये अलजेब्रा आती है तो अगर आप देखेंगे यहाँ है a² - a - 2, अगर यहाँ हम a² - 4 भी कर ले, -4, तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये जवाब आएगा a² + 4, a² + 4, तो इनके तो पेयर्स ही नहीं निकलेंगे सर, इनके तो फैक्टर्स ही नहीं निकलेंगे। अगर a² - 4 होता तो इनके पेयर्स निकलते, जरूर निकलते। डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर के हवाले से जिनको भी अलजेब्रा आती है तो वो जरूर बात कर सकते हैं। अगर a² - 4 होगा तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स इनकी निकलेंगी, a - 2 a + 2, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर के हिसाब से। जिसने अलजेब्रा नहीं पढ़ी बराए मेहरबानी वो अलजेब्रा जरूर पढ़े। अलजेब्रा का तकरीबन 3 या 4 या 5 लेक्चर अपलोड हैं यूट्यूब के ऊपर, स्मार्ट लर्निंग एकेडमी के नाम से ही है, वहाँ अपलोड हैं, वो आपको ज़रूर देखने होंगे। इसलिए कि शायद मेरे ख्याल में आप पीएचडी का पास्ट पेपर देखेंगे, अभी सैम्पल पेपर देखेंगे, उनके अंदर 2 अलजेब्रा के क्वेश्चन थे। टोटल सैम्पल पेपर में 3 क्वेश्चन थे, उनमें 2 जो है अलजेब्रा में से थे, तो अलजेब्रा आपको ज़रूर आनी चाहिए। तो ये इनके फैक्टर्स आ जाएंगे, इसी शक्ल के अंदर आ सकते। और यहाँ अगर 2 और -2 रखेंगे तो ये फैक्टर्स इनके आ ही नहीं सकते। अगर यहाँ इसके फैक्टर्स नहीं आ सकते तो a² - a - 2 कहाँ से आए, ये टूटेगा कहाँ से। तो हम इसे सर थर्ड टर्म जो हम तोड़कर बनाते हैं तो उसी तरह हम बनाएंगे, यानी a² - 2a + a - 2। ठीक है सर, हम क्या करते हैं सर, आपको पता है ये हम फैक्टराइजेशन जब हमने सीखा था तो ये जो आखिरी टर्म है, ये जो पहली टर्म है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, a² × 2, तो जवाब आएगा -2a²। ठीक है सर, तो हम क्या करेंगे, -2a², यानी इस मिडिल टर्म को तोड़ेंगे, ऐसे 2 नंबर्स लेंगे, ऐसी 2 रकमें लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो जवाब -2a² आएगा। अगर हम 8 और सब्ट्रैक्ट करें तो जवाब ये सेंटर वाली टर्म आए, सेंटर वाली टर्म है सर -a। तो मैंने ये ली इसलिए कि मुझे पता है फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, इसके अंदर मेरी प्रैक्टिस है, तभी मैंने ये की। और आपको 8वीं और 7वीं जमात के अंदर जो हैं दिए गए हैं यहाँ पर फैक्टर्स, वो आपको ज़रूर हल करने हैं। और क्लास 10th के अंदर भी सर बिल्कुल इसकी एक मुकम्मल एक्सरसाइज है, मुकम्मल एक्सरसाइज है, वो भी हम करेंगे। बुक अपलोड तो नहीं हुआ, पीडीएफ में कन्वर्ट भी नहीं हुआ, 10th क्लास का स्क्रीन हमने करवा लिया है, कल इंशाल्लाह संडे को आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अच्छा सर, तो ये -2a × a, इसलिए अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब -2a² आएगा।
ये सेम ही जवाब आया -2a² वाला। और अगर -2a प्लस a इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2a में से +a चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो जवाब -a आएगा। -a जो है ये इसकी मिडिल टर्म है, तो इस हवाले से ये शक्ल जो है इसकी बन जाएगी। ठीक है सर, तो इसके ब्रैकेट्स यानी फैक्टर्स क्या बनेंगे? a² -2a, इसमें से कॉमन a है, a - 2 इसकी ब्रैकेट के अंदर बनता है। यहाँ पर प्लस a - 2 इनके अंदर कॉमन -1 है, तो यहाँ a - 2 बचेगा, -1 नहीं, सॉरी सर, +1, इसलिए यहाँ a में कॉमन हम +1 लेंगे, इसलिए कि पहली टर्म जो है पॉजिटिव है। यहाँ अगर पहली टर्म नेगेटिव होती तो हम कॉमन नेगेटिव में लेंगे, तो ये प्लस +1 है, a - 2 यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर आएगा, तो ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, और इसके अंदर कॉमन है सर, क्या कॉमन है? a - 2 दोनों के अंदर है, और यहाँ पर ये जब हमने ये इनमें से ये दो टर्म जो है कॉमन करके यहाँ पर रखी, तो यहाँ पर बचेगा सर a और ये बचेगा +1। ठीक है सर, तो ये जवाब आएगा ऊपर का, ऊपर वाला सेक्शन जो है इसका जवाब आएगा a - 2 a डिवाइडेड बाय। अब हम फैसला करेंगे कि ये -t के बदले क्या रखें जो सिंपलीफायर हो। यहां सर ऊपर दो ब्रैकेट्स हैं, एक है a+1, अगर यह ऑप्शन -1 होता तो t की जगह पे -1 रखते तो माइनस इंट माइनस प्लस हो जाता, तो यहाँ पर a² -1 आ जाता, और इसकी दो ब्रैकेट्स निकली a - 1 और a+1 ये आ जाती, तो फिर ये सिंप्लीफाई हो सकता था। लेकिन अभी ये जो हमने फाइंड किया था ये परफेक्ट स्क्वायर के हवाले से पिछले उसके स्लाइड के अंदर शायद किए थे हमने, अगर a² -4 है तो इनकी दो ब्रैकेट्स a - 2 इंटू a+2। ठीक है सर, तो ये दो ब्रैकेट्स ही काम की हैं, इसके लिए a - 2 जो है इसके अंदर है a - 2, और ये सिंप्लीफाई होगा, तो ये होगा a² - 2 a² + 2, तो a² सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हमने स्क्वायर नहीं लिखा, ये मैंने जब यहाँ से वहाँ उतार कर लिखा तो उसमें मैंने a² कहा, हालांकि इसके फैक्टर्स के अंदर a² नहीं आएगा। ठीक है सर, तो ये a - 2, तो ये a - 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा a+1 अपान a+2, a+1 अपान a+2, a+1 अपान a+2। अच्छा, यहाँ पर ये जवाब नहीं है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सर? t की जगह पे सिर्फ 2 लिखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी है सर, ऑप्शन नंबर सी। ये मैंने आपको फैक्टर्स के हवाले से थोड़ा कुछ बताया, बाकी आपको अगर समझ आ रहा है तो बेहतर है। अच्छा, ये कैसे होगा सर? ये होगा डी असांजा ये हाल था, और ये 4 रखी आया से घणा रखिया से 4 रखिया से, इन जो मकसद आ तो जवाब डी आ 4। हे तो जो फैक्टर्स रखो टी की जगह जैसा 4 रखो, टी की जगह पे 4 आए, माइनस इसके अंदर खुद है माइनस, अगर ये माइनस इसके अंदर है, ये 4 रखेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर तो ये डिफरेंस ऑफ 2² भी नहीं बनेगा। ठीक है सर, यो मत सूरो फैक्टर्स एंड अब सो करो आप, ये लॉजिकली जवाब है, जवाब देना होगा आपको। किसने ये किया है, कौन जवाब देगा? ये कह रहा है द एज ऑफ 7 ब्रदर्स, 7 भाई हजरात हैं, उनकी जो उम्रें हैं कंसेक्यूटिव कहते हैं सर, जे की चौदह कंटिन्यूसली मीन्स लगातार, भाइरन 7 जो जेके उम्रियूं लगातार चवे तो इवन नंबर्स कंटिन्यूसली कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, उनकी जो उम्रें हैं
वो तरतीबवार बधी अदद आहिनि, बधी उमिरियूं हुननि जूं। अगरि हिकिड़ो भाउ 10 सालनि जो आहे त ॿियो 12 जो आहे, 14 जो आहे, 16 जो आहे, 18 जो आहे, 20 जो आहे, घणा था ॿार इहे 22 जो, हाणे 7 पूरा थिया। मक़सदु हिन जे चवण जो आहे त सर कहिड़ी बि उमिरि अथनि, काई डेट फिक्स न आहे। हिकिड़ो मिसाल तौरु कल्ह ॼाओ हुजे, उन खां वठी तव्हां 7 ॿार तरतीब सां करे सघो था बधी अदद जे हिसाब सां। कॾहिं खां बि उमिरि हुनजी तव्हां ठाहींदो। पुछे छा थो उन लिहाज़ सां, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ द एज ऑफ द स्मॉलेस्ट वन एंड ओल्डेस्ट वन। स्मॉलेस्ट वन और ओल्डेस्ट वन के अंदर डिफरेंस क्या है? तो आप फर्ज करके कोई भी इनकी उम्रें बना सकते हैं। स्मॉलेस्ट वन से स्टार्ट करेंगे और आप लार्जेस्ट वन के ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पर सर स्मॉलेस्ट वन है 10, लार्जेस्ट वन है 22। 22 माइनस 10 इज इक्वल 12। हर सूरत में यही जवाब है। अगर कोई एक साल का बूढ़ा भाई है, दूसरा 102, 104, 106, 108, 110, 112, ये 7वां भाई 112 साल का होगा। 112 साल में से 100 जो बेचारा सबसे छोटा भाई है 100 साल वाला, उसका माइनस करेंगे तो डिफरेंस फिर भी 12 ही आएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब सर ये आप देखें, ये तो क्लास 4 का हिसाब है। ये देखें सर क्या है, सर यहां पर ये कह रहा है कि a इज एन इंटीजर। a अगर इंटीजर है यानी a होल 1/5 इज इक्वल, ये बराबर है, इज इक्वल बराबर, इज इक्वल बराबर 21/5। तो उबैद कह रहा है सर 21/5 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 21 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम इसको टेबल लगेगी। 20 ये एक यहाँ नीचे रिमाइंडर बचेगा तो ये होगा 4 होल 1/5 यानी a होल 1/5 यहाँ पर बराबर है 4 होल 1/5। तो ये अगर दोनों टर्म्स बराबर हैं तो 1/5 यहाँ भी है, 1/5 यहाँ भी है। फर्क क्या है सर, यहाँ पर a है, यहाँ पर 4 है, तो इसका मकसद है a बराबर है 4 की। उसने सिर्फ क्या किया है सर, मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर रखा है। आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम न क्लास 3 के अंदर मिलेगा, 4 के अंदर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी किताब के अंदर नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ लॉजिकली सवाल होते हैं जिनको आप देखकर समझ सकते हैं कि ये किस तरफ जा रहा है और हमें यहाँ हम इसे किस तरह जो है ख़त्म कर सकते हैं सवाल। ये क्या कर रहा है, अभी आपसे प्रैक्टिस मांग रहा है। कौन सी प्रैक्टिस मांग रहा है? ये कह रहा है हाउ मेनी डिजिट्स, पॉइंट टू बी नोटेड, हाउ मेनी डिजिट्स। डिजिट्स समझते हैं आप, मीन्स सर अंग। डिजिट्स माना अंग। जी जेकर असां चऊं 713 त हिन में डिजिट्स का घणा थिया सर, 3 डिजिट्स थिया। हिकिड़ो 7, हिकिड़ो 1, ॿियो 3। नंबर हिकु आहे तॾहिं मां खां लफ़्ज़नि में हर तब्दीली में थी वेंदो आहे, करे मां नंबर खे डिजिट चई वेंदो आहे, पर नंबर जेको आहे सॼो दर्जो हूंदो आहे। डिजिट जेको हूंदो आहे हिकिड़ो अंग हूंदो आहे। डिजिट्स मिली करे नंबर ठाहींदा आहिनि। ये कह रहा है हाउ मेनी डिजिट्स आर टू बी यूज्ड इन ऑर्डर टू काउंट फ्रॉम 1 to 100। ये कह रहा है भाई साहब अगर आप 1 से लेकर 100 तक गिनती करते हैं तो उनमें कितने डिजिट्स आ जाते हैं? 1 से लेकर 100 तक, 100 भी उसके अंदर आ जाता है। अगर हम देखें सर 1 से लेकर 9 तक 9 हुए, 10 के अंदर जो है 2 डिजिट्स हुए, तो 9 और 2 11। अब बकाया 11 से लेकर 99 तक सब के अंदर 2 डिजिट्स। 1 से लेकर 99 तक, 11 से लेकर सर 99 तक,
तो अगर आप तरतीब के साथ देखेंगे तो ये 99 में से हम 10 निकालेंगे तो ये 89 हो जाए। 89 के अंदर दो डिजिट्स हैं, इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। 2 इंटू 18, 2 इंटू 8 70, 178 178। यहाँ ये 11 और यहाँ 100 जो हुआ जिसे हमने नहीं काउंट किया उसके अंदर 3 डिजिट्स हैं, तो 3 वो भी मिलाएंगे, जो भी ऐड करने के बाद ये जवाब आएगा। टोटल नंबर इन चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन जरूर 8 और ये 19, 9 और 3 12, 8 9 192। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा क्या चैप्टर सर ना 8वीं क्लास की MCQ। चलो वो साइंस का आए तो उसके अंदर बात। अच्छा अच्छा, बड़ा टिपिकल सवाल है। ऐसा सवाल है कि भाई साहब हमारे जितने भी रटाफिकेशन वाले होंगे वो लाइन में लगे होंगे, पूरा का पूरा बुक उन्होंने सॉल्व किया हो, कोई एग्जाम्पल नहीं छोड़ा हो, हर किसी के जवाबात उन्होंने देखे हो, उन्होंने कोई गाइड जो है किसी न किसी सीरीज की वो भी पकड़ कर रखी हो, फिर भी ये बात उनके बस की नहीं है कि इस तरह के इस नोयत के प्रॉब्लम वो कर सके। आओ सर देखते हैं ये क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है, लॉजिक क्या है इसके। ये कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। चलो भाई a b और c का सम क्या होगा, बता क्या रहा है सर। इफ a बराबर 2b, b बराबर 3c, c बराबर 4d, कोई भी सिंगल टर्म नहीं है सर। कोई सिंगल टर्म का ये मकसद है, सिंगल टर्म का मकसद कोई भी नंबर, होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं है, बिल्कुल ये वेरिएबल के साथ नंबर है। अच्छा इन ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो जवाब है 40D। डी 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 भाई यहां से तो सारे ऑप्शंस डी बरादरी वाले के बैठे हैं, तो डी बरादरी वाले के अगर बैठे हैं तो ये थोड़ा टिपिकल। कैसे सर, a तो बराबर 2b के साथ है, b तो 3c है और या c तो 4d है। अच्छा c 4d ये हमारे काम का है, यहाँ जवाब d के हैं, तो सर c बराबर है 4d। पॉइंट टू बी नोटेड सर, c इज इक्वल 4d और यहाँ पर ये जो हमें c मिली हुई है इसका वैल्यू हमें मिल गया। अब हमें b का वैल्यू चाहिए, वो भी d के वैल्यू के हवाले से, तो b बराबर है सर 3c। 3 सर हमें c नहीं चाहिए, हमें तो d चाहिए। अच्छा तो b बराबर है 3c, c यहां बराबर है 4d, तो c की जगह पे हम 4d लिखेंगे, c 3 के साथ मल्टीप्लाई है तो c का वैल्यू जो होगा वो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे सर। तो क्या जवाब आया b का सर, 3 इंटू 4d 12d। पॉइंट टू बी नोटेड सर, c बराबर 4d, b बराबर 12d। अच्छा तो a बराबर किसके है, a बराबर है सर 2b, यहां पर 20, हमें b नहीं चाहिए, हमें d चाहिए। चलो सर b नहीं चाहिए तो b का वैल्यू है 12d। अभी अभी ताज़ा हमने जो है फ्रेश ये फाइंड किया है, वैसे b तो c के बराबर था 3c की, d के हवाले से हमने ये फाइंड किया है, तो हम क्या करेंगे सर a बराबर 2b यानी b की जगह पे हम वैल्यू रखेंगे 12d। अच्छा अब a जो है 2 इंटू 12 ये 24d हो गई।
अब हमने चार ए बी सी के जो वैल्यू हमने फाइंड किए वो सारे के सारे डी के हवाले से फाइंड कर लिया हमने। क्या सर, ये 12D, ये 4D, ये 24D, ये सर a प्लस बी प्लस सी, ये सारे एड हैं। सम मालूम करना है हमें, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं। हम क्या करेंगे, इस भाई साहब को ये जो 12D है इनको इनके साथ मिलाएंगे तो ये 16D हो जाएगा। 16D को यहाँ 24D के साथ मिलाएंगे तो ये 40D हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 40D नहीं है, नहीं ए कह रहा है सर मेरे पास 40D, आपकी अमानत पड़ी हुई है, आप इसे क्लिक करके अपना आर्डर जो है टाइप कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ये सब लॉजिकली हैं और आप इनके साथ जो है अपनी लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। सराने ही जेके हिसाब आहिनि अहिड़े नोए जा हिसाब ई तव्हांजे पेपर में। ठीक है, ये टिपिकल आहिनि, एॾा तव्हांखे PhD में न अचनि पर तव्हांखे JEST में अची सघनि था। कोई किताब तव्हां प्रीवियस पेपर में ॾिसो IB वारनि कंहिं किताब मां तव्हांखे मैथ्स जो पोर्शन मां खणी न ॾिनो आहे। यकीन कयो इंशाल्लाह, इन में यकीन कयो त तव्हांखे जेके मां इहे टेस्टियूं ॾियां थो सभु जो सभु उहे लॉजिकली हिकु हिकु सुवालु आहे, एतिरो अहम आहे, तंहिं करे मां चवां थो इहे शेयर कयो, मन कुझु ग़रीब दोस्तनि खे मिली वञनि। यकीन कयो एतिरे क़दुरु त ॿार चवनि था। हाणे हिन वक़्तु इहो ऑप्शन बि आहे त इहे लेक्चर जेके आहिनि इहे सिर्फ़ु डाउनलोड करे असांखे ॾियो, भले तव्हां असां खां पैसा वठो, डाउनलोडिंग जा पैसा वठो, हुन पैकेज जा वठो, पर हाणे हक़ीक़त इहा आहे त मूं वटि एतिरो बिल्कुलु ई सर टाइम कोन्हे। मां टाइम ॾियण लाइ तव्हांखे मुकमिल तयारु आहियां, पर मूं वटि एतिरो टाइम कोन्हे, इलाही ॿिया ज़माने जा कम आहिनि। इन जे करे ऐं मुमकिनात सुभाणे ग्रुप ते अहिड़ी का शेयर कजे जंहिंमें इन जो को डिसीशन कजे त हाणे भला इन मसइले जो हल कीअं थिए। अच्छा सर, ग्रुप में उर्दू स्पीकिंग वाले दोस्त भी हैं, तो इस हवाले से कोई अगर ये डाउनलोड करके ग्रुप में शेयर करता है तो उस हवाले से भी डिस्कशन होगी, अगर ज़रूरत इस चीज़ की है तो। ठीक है सर, तो इस तरह के सवाल जो मैं आपको अभी देने वाला हूँ, जो मैंने आपको दिए हैं, एक एक सवाल के अंदर लॉजिक है और बिल्कुल ये सवाल अगर आप हल कर जाएंगे तो आप जनरल जो है GAT का जो टेस्ट MPhil के लिए होता है, अगर उसमें एक सवाल भी आप मिस कर जाए ना तो मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझे फ़ोन करके कह सकते हैं कि सर आपने ये जो है ठीक बात नहीं। तकरीबन ये जो सिलेबस है 1 पेपर MCQs के हवाले से, सो जितना फ़ायदा हो, मैंने तो मेहनत कर ली है, यहाँ मैं अपनी यूनियन काउंसिल के हवाले से ये मेहनत बहुत पहले कर चुका हूँ, ये तकरीबन यहाँ पर दोस्त ये जानते हैं, लेकिन इस हवाले से जितना हो सके अगर वो सारे फ़ायदा लेंगे तो ये बेहतर है। टाइम अब बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है तो ये अच्छी बात है। 15 सवाल हल करने सर, यहाँ पर क्या है, अंडर ब्रैकेट 4 अंडर ब्रैकेट 5 अंडर ब्रैकेट 4 प्लस 3 ब्रैकेट ओवर सेकंड ब्रैकेट ओवर, अब ये है होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, तो इसके लिए यहाँ सिर्फ ये हमें बात नोट करके सॉल्व करनी है। क्या करेंगे हम, इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं वो सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट ये 4 और 3 ऐड करेंगे 7 जवाब आएगा। ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई है सर, 7 × 5 35, तो ये स्क्वायर 35 के ऊपर, और यकीन कीजिए 35 का स्क्वायर 1225। ठीक है सर, मैंने यहाँ से अंदाज़ा लगाया, मैंने कोई सॉल्व नहीं किया, मुझे नहीं आ रहा था, मैंने ये याद था कि 30 का स्क्वायर फाइंड करूंगा तो 3 × 3 9 और 00 या 900 आएगा। अगर 40 का मैं फाइंड करूंगा तो ये मैं 00 डबल कर लेता हूँ, ये मुझे रट्टा के हवाले से कुछ तरह याद है, 4 × 4 तो ये 16 हो जाता है, 1600 हो जाता है। अब जवाब जो होगा 1600 और 900 के दरमियान में होगा, यहाँ पर ऑप्शन है 248, ये 900 से बिल्कुल छोटा है, ये मैं जल्दी में सोचता हूँ सेकंड्स के अंदर, छोटा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भाई साहब तो 5432 है, तो ये कैसे हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर 40 का भी स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 1600 आएगा। इस हवाले से C इज द स्मार्ट चॉइस।
अच्छा सर, ये सिर्फ इवैल्यूएशन ही है, नहीं करूंगा सर, पेन इस्तेमाल नहीं होगी, आपसे भी नहीं कर पाऊंगा। ये क्या कह रहा है, आप फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू सर, 3a - 2b, ओके, डिवाइडेड बाय a + b। अच्छा, इफ a अपॉन b इज इक्वल 4 अपॉन 3, तो ये यकीन रखिए ये a अपॉन है, यानी न्यूमरेटर जो है a है, यहां पर न्यूमरेटर 5 है, इसका मकसद है a बराबर 5 के है, ये आप सेकंड्स के अंदर ये जान सकते हैं। यहां पर b नीचे डिनोमिनेटर है, तो ये 3 के बराबर है। यहां पर सर a है, a बराबर 5 की, 5 3, चलो मैंने लिख लिया, नहीं लिखता, 15 आएगा जवाब से, यहां 15 इसकी प्रोडक्ट आएगी, 3 यहां रखेंगे तो 6 आएगा, 15 में से 6 माइनस करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव बड़ा है, 15 में से 6 जो है माइनस करेंगे 9 जवाब है। क्या आएगा सर, ये यहां पर 9 है और किसी का 9 नहीं है, बाकी को छोड़ दें, आप नीचे करें ही नहीं, अगर आप करेंगे तो कोई मसला नहीं। यहां पर 5 और 3 ऐड करेंगे a और b, तो ये 8 हो जाए। यहां आप अगर नीचे देखेंगे सबके इसने 8 लगा दिए, ठीक है सर, तो ये स्मार्ट चॉइस आपकी जो है ये a हो जाए। अब ये वही है सर, ऑड और इवन वाला चक्कर, ऑड और इवन वाला चक्कर ही है। ये कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड नंबर, 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा नंबर ऑड है, ऑड है, ऑड। मैंने आपको बताया था ऑड वही बनेगा, नहीं बताओ, इफ x इज एन ऑड नंबर एंड y इज एन इवन नंबर, तो y की टेंशन न करें आप, y को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर किसके साथ डिवाइड किया जाता है तो कोई मसला नहीं, लेकिन याद रखें y अगर उसमें से -1 होगा या +1 होगा तो ये इवन से ऑड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो है ऑड नंबर, ये ऑड नंबर इवन हो सकता है अगर इसे इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। सर इक्की देखिए, बदिए सा ज़रबया वंड कंदासे, बदिए सा ज़रबया वंड कंदासे, जवाब अती इन्हें करे हाणे असांखे सिर्फ y ते नज़र रखनी है, बाकी असांखे x जो को मसलो ना है, छो तो जवाब असांखे आखिर में आड ही तो चवे, आड माना 21 में छुआ। सर y ते नज़र रखूं, y के इवन नंबर आ काशे 1 - 300 1 + 300 कितना ही हिन जगह ते जो ही एक सा यो x भी जेको आ ऑड नंबर, x ऑड नंबर, इन ऑड नंबर के 2 सां मल्टीप्लाई कंदा से वरसागो इवन बची हे 2x हे ऑड हुयो, हिन ऑड के जेकर 2 सां मल्टीप्लाई कयो से इवन अची वियो, बाकी ही त ऑलरेडी इवन इंदो y वारो ऑलरेडी इवन इंदो और x के जेकर चेंज सां मल्टीप्लाई कयो से 1 से अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब इवन ही आएगा। ये जो है सर 3, ये 1 से ऑड नंबर है, ये कह रहा है कि इफ 1 से ऑड नंबर, तो ऑड नंबर को अगर ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज 8 हम समझते हैं 1 के बराबर, 1 × 3 तो 3 हो जाएगा, y बराबर समझते हैं 2 के, फर्ज करें कोई भी इवन नंबर होगा उसका हर सब का यही जवाब आएगा, 2 × 2 4, 3 × 4 बराबर 7, तो ये सर जवाब जो है इसका ऑड आ गया, तो ये वाहिद ऑप्शन बी है जिसका जवाब ऑड है।